हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है एक नया चैप्टर दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आज हमें उसका इंट्रोडक्शन देखना है और एनिमल टिश्यू का थोड़ा पार्ट पढ़ना है। तो आज हमारा लेक्चर 1 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है फ्रॉग और उसके बाद हमें पढ़ना है कॉकरोच। क्या पढ़ना है? कॉकरोच। तो नई एनसीईआरटी में फ्रॉग दिया हुआ है, नई एनसीईआरटी के अंदर फ्रॉग दिया हुआ है, बट एनिमल टिश्यू और कॉकरोच ये हमें पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। तो आई होप आपको इतना कवर हो गया होगा क्लियर कि हमें ये दोनों टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ने हैं क्योंकि हमारे नीट के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने बताया है कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। तो हम लिखें सिंगल सेल प्रेजेंट। उसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें मैनी सेल्स प्रेजेंट। बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। ऐसा भी लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल देख लें हम, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। मोनेरा, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन हम आ गई, आप समझ सकते हो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमें देखना है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? ऑल फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस? जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। किससे फंक्शन परफॉर्म होते हैं? सिंगल सेल से। तो हम लिखें आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम लिखें उनकी बॉडी कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। तो हम लिखें कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। उसके अंदर बेसिक फंक्शंस जैसे हमने देखे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो देखे ना बेसिक फंक्शन, वही बेसिक फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स in a well organized manner,
in a well organized manner। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसके अंदर जैसे बेसिक फंक्शन होते हैं वो किससे परफॉर्म होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स से परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल से परफॉर्म होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखें, द बॉडी ऑफ अ simple organism like hydra is made of different type of cells, in each type can be, थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया पॉइंट, हम लिख लें different type of cells and the number of cells in each type can be in thousands, तो आप देख सकते हो कि जैसे हाइड्रा है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेल से बना हुआ होता है और वो डिफरेंट टाइप में भी हर एक टाइप में थाउजेंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ह्यूमन की बॉडी कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। तो हम लिखें ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो हम लिखें कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है। तो वो क्या करती है? परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो हम लिखें परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखें, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform specific function such an organization is called tissue। उसका अब मीनिंग समझना है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। यहाँ पे एक सेल, ये 2 3, ये हमने ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिए, हमने थोड़ा अच्छे से बना दे।
ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, हाथ से ही बना देते हैं, थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हम लिख दें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस यानी सेल के बीच में जो प्रेजेंट, इंटर का मीनिंग होता है बिटवीन, और सेल्यूलर यानी सेल के बीच में जो प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। और हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform specific function। क्या परफॉर्म करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम लिखें परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्ड टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये सारे सेल्स कैसे होते हैं? तो लिखें दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। रिवाइज कर ले, टिश्यू किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो ये हमने देख लिया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस बिटवीन सेल के बीच प्रेजेंट है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। वो सिमिलर सेल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सेम होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट लिखना है, तो लिखिए मेरे साथ, पॉइंट बनाकर लिखना है। कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, उनके अंदर 4 बेसिक टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर 4 बेसिक टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो सेल होते हैं वो मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टिश्यू मिलकर के क्या बना देगी? ऑर्गन। ऑर्गन कौन कौन से बनते हैं? जैसे हार्ट, किडनी, ये सारे ऑर्गन हैं। किडनी, लंग्स, स्टमक, ये आप सारे क्या है? ये ऑर्गन है, यानी ये टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम में हम लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होता है।
यानी सिंगल सेल को ही सारा काम करना होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा हो जाता है। तो हम लिखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर। क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी काम का बंटवारा हो जाता है। वो ऐसे होता है कि वो लाइफ को लिविंग स्टेट में रख सके, यानी हमारी बॉडी को लिविंग स्टेट में रख सके। इसी तरह से सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो अब हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यानी जो सेल होते हैं, हमें 4 बेसिक टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं। तो उससे पहले एक पॉइंट बनाकर लिख लें, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स vary according to their function। यानी जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है। जब सेल का फंक्शन डिफरेंट होगा तो सेल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, यानी सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पे डिपेंडेंट है। जैसे इसको फंक्शन परफॉर्म करना होगा उसी तरह से सेल का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमें 4 बेसिक टाइप के टिश्यू कौन कौन से है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले लिख लें 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आप देख सकते हो मस्क्यूलर टिश्यू। उसके बाद देख सकते हो नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू हमें पढ़ने हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एपी का मीनिंग होता है अपॉन, एंड थेलियल का मतलब होता है ग्रो। यानी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करती है। तो हम लिख लें, इट इज़ ऑलवेज रेस्ट ऑन अदर टिश्यू। वो क्यों दूसरी टिश्यू के ऊपर रेस्ट करती है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।